उसने कहा प्रभु थोड़ी सी 2 मिनट का समय दीजिए, मैं धरती पर जाऊं, प्राण डाल दीजिए 2 मिनट बस, क्योंकि वहां तो बस आत्मा बन करके बैठा था। और कहते हैं 2 मिनट में ही वो बिल्कुल, जैसे कई बार ऐसा होता है जब दुख आता है ना, तो 1 मिनट भी ऐसा लगता है जैसे कोई बरसों बीतता हो। और वो 2 मिनट बाद जैसे ही वो आंख खोली एकदम से, उसने कहा कि प्रभु हाथ जोड़ा और पूरी सभा लगी हुई है, और कहते हैं उसने भगवान से कहा प्रभु नरक भेज दीजिए। तो बड़ी कर्तव्य बनी है उसकी इस नरक भेजने पर, क्योंकि अब तक जो भी आए थे सब स्वर्ग ही चुनते थे, और ये पहला था कि जिसने नरक चुन लिया। तो भगवान ने पूछा आखिर बात क्या है, तूने नरक क्यों चुना? उसने कहा प्रभु मैंने जो 2 मिनट का समय मांगा था ना, बस जो मैंने देखा सुना था, पढ़ा था आपकी वाणी और आपके सत्संग वेद शास्त्र, तो मैंने बस वही जाकर के देखने गया था कि वही सच है ना, क्योंकि यहाँ पे अब इस समय आप लोगों से तो कुछ पूछ नहीं सकता था, तो मैं पूछ करके आ गया हूं, देख करके आ गया हूं भली भांति। और एक ही बात पता चला है, जहां मूर्ख रहते हो उसी का नाम नरक है, और जहां साधु सज्जन रहते हो उसी का नाम स्वर्ग है। इसलिए मैंने कहा 2 सज्जनों के साथ तुझे नरक भेज दीजिए, क्योंकि मूर्ख रहेंगे। अभी कल ही तो हम लोग बात कर रहे थे, महामूर्ख। स्वर्ग बना लीजिए, कश्मीर स्वर्ग ही तो था, नरक बनते कोई देरी नहीं। पाकिस्तान आपको आज भी, अगर मैंने एक बार टीवी में कुछ समय की बात है, वहां कोई एक एरिया है, नाम मैं भूल गया हूं, आज भी वहां 60-70 वर्ष की अगर आयु हो जाए तो वहां यंग होते हैं वो। मतलब आप यहाँ का जो कोई 28-30 वर्ष का कोई युवक युवती होगी, वहां 70 वर्ष की आयु में आपको वैसा ही शरीर को ऐसा दिखेगा। और करीब करीब 150 वर्ष की आयु, पता नहीं कौन सी जगह वो नाम, अगर आपने कभी ध्यान होगा तो अभी पाकिस्तान में है कुछ जगह, नहीं वो कोई और जगह, हाँ कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, चलिए आप लोग जानते। तो सोचिए वहां, और वो बिल्कुल नेचुरल खाते पीते हैं, वहां पे कोई चीज ऐसी बाहर की गई ही नहीं, वही मेवे होते हैं उसी में दिखाया। तो आप सोचिए कुछ तो है ना ये जीवन का ढंग। हम लोग एक बार भीतर ये एहसास, जिस दिन आपके जीवन में कोई संदेह न रह जाए, संशय न रह जाए, उस दिन आपने समझो अपने आप को गढ़ा है, पात्र बनाया है। ऋषि दयानंद के शब्द हैं, बोलिए। दूसरा समुल्लास, पहली पंक्ति। पहला समुल्लास ईश्वर, ईश्वर यानी श्रद्धा। दूसरा समुल्लास ये गुरु की बात है, बोलिए। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। एक अपने अर्थ कर लीजिए, फिर ऋषि को भी पढ़ लीजिए। मातृमान, मातृमान का मतलब बुद्धिमान की तरह, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान, जिसके पास मां है, जो मां वाला है वो मातृमान, जो पिता वाला है वो पितृमान, जो आचार्य वाला है, जिसके पास आचार्य है, आचार्य है, वो आचार्य। पुरुष, पुरुष यानी वो मनुष्य। यहाँ पुरुष कोई पुल्लिंग में नहीं है, यहाँ पुरुष मनुष्यता के अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में। पुरुषो वाव यज्ञ, जैसे कहा, पुरुष अर्थात मनुष्य। वेद, वेद का मतलब ज्ञानवान, वेद का मूल अर्थ ज्ञान है। यानी जो मातृमान है, माँ वाला है, पिता वाला है, आचार्य वाला है, वही मनुष्य ज्ञानी है, ज्ञानी है। अब ऋषि ज्ञान का अर्थ बोलिए। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। अर्थापत्ति क्या निकला? अन्यथा महामूर्ख होता है। माँ आपके पास नहीं, पिता आपके पास नहीं, गुरु आचार्य आपके पास नहीं, और फिर भी अपने आप को ज्ञानी और ध्यानी और न जाने क्या क्या बनाए बैठे। भूल जाइए इन सब चीजों को। जिस दिन आप अपने, और बहुत रिश्तों पर आंख मूंद करके भरोसा करने की बात नहीं है, सिर्फ 4 रिश्तों पर आंख मूंद लीजिए, ब्लाइंड फेथ करने की बात। और कोई अपवाद को भी अगर आप अपवाद ना समझो,
तो भी बड़ी बात होगी। थोड़ा सा अपवाद होता है, कोई कहे जी मेरे माता पिता तो बिल्कुल राक्षस हैं, तो क्या उनके साथ भी, अगर उनके साथ भी वैसा व्यवहार कर लो, हम लोग जो दो पंक्तियां बोला करते हैं, बोल लीजिए आप भी। राह चल दे नू दिल न दैयो, ये पंजाबी वाला लैंग्वेज है, बुल्ले साहब की पंक्ति है। राह चल दे नो दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे। आज के बच्चे तो कर ही रहे हैं यही काम। राह चल दे नो दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे। मां बाप नो, बोलिए मां बाप नो कदी बुरा न आख्यो, चाहे लख उन्हादा कसूर हो। मां बाप नो कभी 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 भी उनको आप बुरा ठहरा नहीं सकते। आप आज नहीं कल अपनी खोपड़ी पर ही आपको नहीं कहना पड़ता है अरे माँ ठीक कहती थी, पिताजी ठीक कहते थे। जब अपना बच्चा जब अब आ गया है और माँ कहती थी बेटा तेरे भी बच्चे होंगे, जो तू मुझे सता रहा है, सता रही है ना, जब तेरी घर गृहस्थी होगी तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप होना क्या होता है, और तब रोना आता है उससे। वो बेटी भी रो रही होती है, वो बेटा भी रो रहा है कि माँ बाप बिल्कुल ठीक कहते। अगर आपको अपवाद लग रहा हो तो भी आप वो कर गुजरिए। ब्लाइंड फेथ अगर करने की आवश्यकता है, आंख मूंद करके भरोसा करने की आवश्यकता है, तो बोलिए 4 रिश्तों पर, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ये 4 जब आदेश दें तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और दुनिया आदेश दे तो विचार 1000 बार कर लेना, 1000 बार तर्क कर लेना। लेकिन अगर ये 4 आदेश दें तो कोई तर्क नहीं चाहिए, कोई ननुनच नहीं चाहिए। और इस बात को अगर सीखना हो तो महर्षि दयानंद से सीखो कि 32 वर्ष की लगभग आयु है। मैं बहुत ज्यादा आयु पे नहीं जाता हूं, लेकिन गुरु गिरजानंद ने कह दिया, दयानंद सुना है कि तू ग्रंथ लादे लादे फिर रहा। तो बोले हाँ। और पंडित जम्मूपति जी उस जमाने में लिखते हैं 150 वर्ष पूर्व अगर छपी हुई पुस्तक किसी को मिल जाती थी तो जैसे लोग तिजोरियों में धन छिपा करके रखते हैं, ऐसे लोग किताबों को रखते थे संभाल कर। ऋषि दयानंद को कुछ बोझ नहीं, कपड़े बोझ लगे थे, सिर्फ लाइन क्लॉथ पहनते थे, लंगोट पहनते थे एकमात्र, लेकिन किताबें बोझ न लगी उस आदमी को। सिर माथे वो न जाने कितने ग्रंथ अपने सिर पर, अपनी पीठ पर लादे लादे फिर रहे थे, कंधों पे लादे लादे चलते। संन्यास ले चुके, किताबें उनको बोझ न लगी। जैसे वो कहते हैं ना कि एक पहाड़ी यात्रा पर छोटी सी बच्ची कोई 12-13 वर्ष की और एक 1.5-2 साल के अपने भाई को गोद लेकर के वो चढ़ रही थी। एक साधु भी साथ साथ यात्रा करते थे। मोदी जी ने भी इस घटना को अपने ढंग से कहीं पर सुनाया है। तो साधु ने पूछ लिया, बेटी तू तो बड़ा बोझ, एक तो गर्मी के पसीने पसीने लथपथ, और एक तो तूने बोझ भी तो ले रखा है ना। एक बार बोला, दूसरी बार साधु ने बोला, वो बच्ची सुनती रही लेकिन इग्नोर किया। तीसरी बार भी, और वो सोच रहे थे बच्चे से कुछ बातचीत करते करते यात्रा कर ले। वो साधु ने जब तीसरी बार बोला कि बेटा तूने बोझ भी तो ले रखा है ना, भार भी तो उठा रखा है, तो कहते हैं कि उस लड़की ने सीधे उफर करके उस साधु के प्रति देखा और कहा, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। अब साधु अवाक हो जाएगा, मैंने बेटा ऐसा क्या कह दिया कि मैं अपने शब्द वापस ले लूं? बोले आपने मेरे गोद में जो है ना, ये मेरा छोटा भाई है, आप इसको बोझ कैसे कह सकते हो, भार कैसे कह सकते हो? ऐसा ऋषि दयानंद जिसने ग्रंथों को बोझ नहीं समझा, उसको जब गुरु गिरजानंद कहते, दयानंद अगर तुझे मुझसे सीखना, 1000 शर्त रखी थी कि तुम्हें ये करना होगा, अपने भोजन की व्यवस्था करनी होगी, अपने रहने की व्यवस्था करनी होगी। उन 1000 शर्तों में सबसे बड़ी जो शर्त थी ये थी, ऋषि के लिए था कि पुस्तकें उठाओ और ले जाके यमुना में प्रवाहित करो। मेरे ऋषि ने कोई ननुनच नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैं किसी अलमारी में रख दूंगा, किसी को भेंट कर देता हूं, दुर्लभ पुस्तकें हैं। आज छपी हुई पुस्तकें आसान है। आज से 30-40 वर्ष पीछे भी अगर लौटे तो छापा खाने में आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे अक्षरों को फिर सीधा करना, फिर देखना। मैंने देखा आचार्य प्रेमचंद जी के पास में रहता था। अब कल्पना तो कर, लेकिन ऋषि दयानंद तो उठा करके ले जाकर यमुना में प्रवाहित ही तो कर दिया।
और मैं ही नहीं, अनेक अनेक चिंतक कहते हैं वही क्षण था जब ऋषि दयानंद सचमुच में ऋषि बन गया है, उसी क्षण बन गया है, उसी क्षण वो पात्र हो गया। जिस दिन माँ आदेश दे, पिता आदेश दे, कोई गुरु आदेश दे, भगवान आदेश दे, हजार आपको सुख सुविधाएं, आपको कितना भी कुछ कठोर से कठोर लगता हो, आप उसे छोड़िए और उसको निभा दीजिए। आप जीवन में आप उसी क्षण आप वो पा जाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए, समय बिल्कुल भाग रहा है द्रुत गति से और मैं तो सोच रहा था कि अभी 10 ही बज गए पूरे। तो आइए मैं एक छोटी सी बात कहता हुआ और इसको प्रसंग को पूरे आज 3 दिवस के आपके पूरे सत्संग को समर्पित करता हूं। अहंकार अगर है तो हम भगवान की कृपा से बहुत दूर हैं। जो सुबह मैं पंक्तियां बोल रहा था, फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाए, नहीं हो सकता है। एक चिंतक हुआ, बस उसी बात को लेकर के जोड़ता हुआ और वाणी को विराम दे रहा हूं। एक चिंतक हुआ और वो कहते हैं कि वो आयल खरीदने के लिए सोचा कि मैं गांव में पहुंच गया था, तो उस समय सरसों के तेल निकालते थे, तो कोल्हू बैल, आज भी बैल कोल्हू बोलते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए सोचा, शुद्ध सरसों का तेल मैं लेकर के खुद जाकर के लेके आऊं। तो कहते हैं वो गया और जा करके वहां पर देखा कोल्हू का बैल चल रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई आदमी नहीं घूम रहा था। तो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि बैल फिर भी चल रहा है और कोल्हू के बैल के पीछे कोई आदमी नहीं है उसको हाँकने वाला। तो दूर ध्यान गया उसका थोड़ा सा कुछ फरलांग पे, तो देखा कि हाँ, एक खेत में किसान है, कोई आदमी है जो काम कर रहा है। जिसने आवाज दिया वो आदमी चल के आया, तो कोल्हू का बैल का मालिक वही था। तो बातचीत करते हुए वो भी खेत के पास तक पहुंच गया था, वो चिंता। उसने कहा एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमने माना कि कोल्हू के बैल को अपने लगा रखा है, उसके पीछे एक आदमी भी तो होना चाहिए ना जो उसको चलाता रहे। हो सकता है कि तुम यहाँ खेतों में काम करने लग गए और खड़ा हो जाए, काम ही रुक जाए, तुम्हारा तेल निकलना जो चाहिए सरसों का वो ना निकले। उसने कहा हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, जब ये चलता है तो घंटी बजती रहती है, वो घंटी हम सुनते रहते हैं। हम तो अपने खेतों में काम करते हैं, हमें इसके पीछे एक आदमी लगाने की जरूरत नहीं, हमने घंटी लगा दी है। जब ये रुकता है, कई बार आपने जो बात कही है ये बिल्कुल होता है, बैल कई बार खड़ा हो जाता है, अड़ जाता है, और जैसे ही खड़ा होता है घंटी इसकी बजनी बंद होती है, बैल को पता भी नहीं चलता और हम दौड़ करके बैल को हाँक देते हैं, तो बैल को पता ही नहीं लगता। और आपने भी देखा होगा उसके आंख पे हमने पट्टी बांध रखी है, तो इधर उधर देख भी नहीं सकता। बोले हाँ, तो विचारक था, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बुद्धि लगाई कि भाई आंख पे पट्टी भी बांध दी, बैल के गले में घंटी भी लगा दी है, तो रुकता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, बिल्कुल ठीक। तब तक वो बिल्कुल करीब आ गए थे वो कोल्हू के बैल के आसपास, लेकिन वो विचारक था, उसने कहा ये भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और सिर्फ गर्दन दाएं बाएं घुमाए और घंटी बजे। कहते हो जैसे ही उसने ये कहा, वो जो कोल्हू के बैल का मालिक था, वो मस्टर्ड ऑयल में, उसने झट उसके विचारक के मुंह पर हाथ रख दिया, खबरदार बोला तो बैल ने कहीं सुन ली सारी फजीयत हो जाएगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं, हो सकता है कि बैल सुन ले और कहे हाँ, खड़े होकर के गर्दन हिलाएंगे दाएं। ये सारी अवस्था अगर आप देखेंगे तो हम ही लोग हैं। ये छल कपट का ही बाजार, हमारा सब कुछ छल कपट। और जहां पर कुछ ऐसा सच आना चाहता है तब ऋषि ध्यान को समर्पित कीजिए पंक्तियां। वह घर से निकलकर किधर को गया था, पथिक जी की पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है। वह घर से निकलकर किधर को गया था, महादेव खोजा या खुद खो गया था, नदी नर्मदा तथा अलकनंदा, बनों पर्वतों या पठारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कहां बैठकर थी समाधि लगाई, कहां बैठकर थी समाधि लगाई, कहां दिव्य ज्योति अमर जगमगाई, यह गंगा के पावन किनारों से पूछो,
खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी। आप कभी कल्पना करो, वह नीची निगाहें बदन व गठीला, वह नीची निगाहें बदन व गठीला, गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लचीला। महर्षि दयानंद के कहते थे कभी नीची निगाह, वो चारों तरफ नहीं देखते थे। इंसान को होना भी ऐसे चाहिए, सामने देखे, नीची निगाह। वह नीची निगाहें बदन व गठीला, गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लचीला। मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों। मैं बहुत सारी पंक्तियां छोड़ के अंतिम पंक्ति की तरफ से बोल रहा हूं। महंती का राणा ने जो लालच दिया था, उदयपुर महाराज, महंती का राणा ने जो लालच दिया था, गरज कर ऋषि ने भला क्या कहा था। यही तो कहा था कि राजन तुम्हारा राज्य है कितना बड़ा। अगर मैं छोटी छोटी रियासतें होती थी, अगर मैं दौड़ लगाऊं तो घंटे 2 घंटे में तुम्हारी राज्य सीमा से बाहर जा सकता हूं। तो तुम्हारी सुनो कि उसकी सुनो, तुम्हारी निभाऊं कि उसकी निभाऊं। महंती का राणा ने जो लालच दिया था, गरज कर ऋषि ने भला क्या कहा था। उदयपुर महल के मुनारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कहां दुर्जनों ने मिल कपट छल रचाया, कहां दुर्जनों ने मिल कपट छल रचाया। जगन्नाथ ने फिर कहां विष पिलाया। पथिक जोधपुर की दीवारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कृतज्ञता का एक ही अर्थ है, हम जिसके प्रति कृतज्ञ होते हैं उससे उऋण नहीं हो सकते। मां से उऋण नहीं हो सकते, पिता से हम उऋण नहीं हो सकते, गुरु आचार्य से उऋण नहीं हो सकते, भगवान से ऋण विहीन नहीं हो सकते। इसलिए इनके ऊपर एक ही बात, एक ही शर्त है कि, और वह है कि हम हर पल इनके ऋणी बने रहे, हर पल कृतज्ञ बने रहे, हर पल धन्यवादी बने रहे। तब एक बार हाथ जोड़ करके बैठिए, 2 पंक्तियां बोलिए भगवान के साथ में, और इसी प्रतिज्ञा को लेकर के कि ये कर्म हमें छोड़ने नहीं है। एक तो कम से कम कोई न कोई आचार्य बना लीजिए, गुरु बना लीजिए। दूसरा, अगर भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान की उपासना से दूरी मत बनाइए। सब कुछ छूट जाए, ब्रह्म यज्ञ नहीं छूटना चाहिए। और इसको अगर ठीक से शास्त्री जी आप इसको दिखला दीजिएगा, आप सभी सुन ले सकते हैं जब आप यज्ञ में आए। यजुर्वेद का 40वां अध्याय 16वां मंत्र, अग्नि नय सुपथार आए। और इस मंत्र पर महर्षि देवदयानंद का भाष्य है, ईश्वरः कान अनुगृह्णाति। ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है। इसका मतलब है सब पर कृपा नहीं करता। किन पर कृपा करता है, तब वहां पे लिखते हैं, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं। यथा सामर्थ्यम तद आज्ञाम पालयन्ति, यथा सामर्थ्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सर्वोपरि सत कर्तव्यम परमात्मानम मन्यन्ते, और सर्वोपरि सत्कार करने योग्य परमात्मा को मानते हैं। ऋषि लिखते हैं, तान दयालु ईश्वर। अनुगृह्णाति का उसकी फिर एक व्याख्या है, आप वहीं पढ़िएगा। बहुत अद्भुत कृपा भगवान की। तब ये 2 पंक्तियां, जो मैं सिर्फ 2 ही पंक्ति बुलवा रहा हूं आपसे। जो करना है वो कर गुजरो। क्या करना है? गुस्सा करना है, हिंसा करनी है, झूठ बोलना है? नहीं। यज्ञ दान तपः कर्म, ये कभी नहीं छोड़ना है। जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है। और दिल जड़ है, दिल अपने आप नहीं बोल रहा, दिल में बैठा भगवान। यूं तो लड़ खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, पर कोई आवाज देता रहता है, चलते रहिए संभलते रहिए, वो दिल की राय। जो करना है वो कर गुजरो, जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है, ये भगवान की राय है, ईश्वर की राय है। जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है। वरना, बोलिए, वरना सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। अब पता चलता है जिंदगी हाथ से
निकल के। आइए हम वैसे न बने और भगवान की कृपा के पात्र बने। तो बहुत सारी श्रद्धा के साथ निरंतर आप लोगों ने 3 दिवसों से और ये आज अंतिम सत्र को आप लोगों ने सुना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज मैंने ज्यादा बोला है। हाँ जी, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो केवल 1.5 घंटा। हाँ जी, वो तो मैं तो बहुत स्वामी जी बहुत ज्यादा बोल पहले बंद करिए। हाँ ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार भी संकेत नहीं किया कुछ। आदरणीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति, अभी हम आचार्य जी को सुन रहे थे। बस एक ही वाक्य कहूंगी कि हमें गड़े हुए लोग बनना है, ना आड़े ना सड़े ना पड़े। गड़े हुए लोग बनेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी का। 3 दिवस से लगातार हम लोग उनकी भावपूर्ण बातें भी होती हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी होती हैं और जीवन की सच्चाइयाँ होती हैं उनके बातों में। श्रद्धेय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी घड़ी रुक गई है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो हमारी भारती मैडम जो कि हमारे विद्यालय की अध्यापिका हैं, 101 रुपये दे रही हैं। सुरेंद्र गुलाटी जी की ओर से 200 रुपये आए हैं। हरीश सुखीजा जी की ओर से 100 रुपये आए हैं। हर्ष भूटानी जी व प्रेम भूटानी जी की ओर से 400 रुपये आए हैं। और अशोक जी जो सुपुत्र हैं वैद्यराम चंद जी के 200 रुपये उनकी ओर से आए हैं। संतोष पूनिया जी जो कि धर्म पत्नी है स्वर्गीय रविंद्र पूनिया जी की, उनकी ओर से 5100 रुपये आए हैं। रोशनी जी जो हैं उनकी ओर से 100 रुपये आए हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद मिड्डा जी उनकी ओर से 500 रुपये आए हैं। नेहा मैडम वो हमारे विद्यालय की अध्यापिका हैं, उनकी ओर से 200 रुपये आए हैं। और धर्मेंद्र आर्य जी जो कि भाई हैं हमारे प्रधान जी के राजवीर सिंह आर्य जी के, 500 रुपये उनकी ओर से आए हैं। परमात्मा इनके श्री यश में वृद्धि करे और इनकी प्रवृत्ति ऐसे ही धार्मिक कार्यों में बनी रहे। आदरणीय महत्पुरुषों एवं मातृशक्ति, अब ये सभा समापन की ओर जा रही है, तो मैं श्रद्धेय आचार्य जी का सर्वप्रथम तो परमात्मा का धन्यवाद, श्रद्धेय आचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ। और बाकी मैं प्रधान जी से अनुरोध करती हूँ कि वह सबका धन्यवाद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी महिला साथी हमारी निर्मला जी, वीना जी, भारती जी, पुष्पा जी जिन्होंने सहयोग दिया, बहुत साथ दिया, उनका धन्यवाद। हमारे विद्यालय की अध्यापिकाओं का बहुत धन्यवाद, बच्चों का बहुत धन्यवाद और परिवार का बहुत धन्यवाद। टाइम ज़्यादा हो गया जी, टाइम ज़्यादा हो गया। आदरणीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से ये 4 दिवसीय वेद प्रचार का कार्यक्रम अब संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने दायित्व को पूर्ण करता हुआ परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी अनुकंपा को स्मरण करता हूँ कि कितना सुंदर सा वातावरण उन्होंने हमें प्रदान किया कि सब मिलजुल करके ऋषि की उस वाटिका को सींचने के लिए यहाँ उद्यत हुए और वेद प्रचार का कार्यक्रम बहुत ही शालीनता के साथ संपन्न हो रहा है। उस परमपिता परमेश्वर जिसने सुंदर सा वातावरण दिया, आप भी अनुभूति करते होंगे कि पहले दिन तो कुछ ऐसा लगा था कि वर्षा ऋतु कहीं
व्यवधान न पहुंचा दे। और उसके बाद 3 दिन तक तो फिर बहुत अच्छा वातावरण रहा। मैं परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवादी हूँ। और धन्यवादी हूँ हमारे आचार्य जो उपदेशक महोदय हैं कि आप कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा समय लेगा, हमें पता ही नहीं था कि आप कितना ज़्यादा समय ले रहे हो, कितना। एक ऐसी शैली जिसमें श्रोता अपने आप को भूल जाता है कि मैं कुछ अलग से बैठा हूँ या किसी के साथ तादात्म्य कर रहा हूँ, ऐसा वातावरण आपने बनाया। उसी का परिणाम यह था कि बहुत ही शालीनता के साथ सबने श्रवण किया और आत्मसात किया आपके उपदेश को। हमारे भजनोपदेशक जो अभी तुरंत पहले ही गए हैं अपने कार्यक्रम को समापन करके, उन्होंने आगे ट्रेन की बुकिंग कर रखी थी। उनकी भी बहुत सुंदर शैली, और मैं कहूँ कि करुण रस के तो धनी थे। जब भी वह कोई यज्ञ के संदर्भ में वो बात करते थे, चाहे वो देव यज्ञ था, चाहे पितृयज्ञ, चाहे मातृमान पितृमान की जो संज्ञा दी थी, तो मैं देखता था अधिकांशतः आंखें नम हो जाती थी। ऐसा करुण रस उनके पास में था। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र वो रहे और बड़ी सुंदर शैली उनकी थी। कंठ भी परमात्मा ने अच्छा मधुर दिया। इस प्रकार के विद्वानों को ये आर्य समाज हमेशा याद करता रहेगा। बहुत ही सुंदर सा आयोजन इनकी बदौलत, इनके माध्यम से संपन्न हो रहा है। यदि श्रोता न हो तो वक्ता चाहे कितना उत्कृष्ट कोटि का क्यों न हो, तो अपनी बात को किसके सामने कहे, तो वो भी अधूरी रह जाती है बात, उनका मन नहीं खिलता। आपने दर्शित होकर के इनको श्रवण किया, आप सभी बड़े बधाई के पात्र हैं, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। ये इस प्रकार के जो आयोजन हैं उनमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो योगदान विशेष होता नहीं। आप सभी के सहयोग से ये इस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। आप सब ने दिल खोल करके अपने नेक कमाई में से कुछ अंश दान करके ऋषि की इस वाटिका को सींचा है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आपके श्री यश में निरंतर वृद्धि हो, आपका लाख गुना फलीभूत हो। श्रद्धेय पुरोहित जी ने यज्ञ के बहुत 4 शतक चारों वेदों के उन्होंने लिए और उनका बड़ी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सबको मंत्र मुग्ध किया, सबको आशीर्वचन दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके संदर्भ में आपने सुना भी दोनों विद्वानों के माध्यम से कि इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं कि योग कहते हैं कि हम तो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते, वहाँ तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है, हमसे बोली नहीं जाएगी। और आज के वातावरण में फिर वो व्यापार घाटे का सौदा रह जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो धन के प्रति भी उनकी कोई कमी न रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई संस्कार आपने अपने घर पर करवाना है तो बड़े विद्वान हैं, बड़े निष्ठावान हैं, जो बड़ी श्रद्धा से दे देंगे वही लाख गुना फलीभूत होगा। इस प्रकार के आप इनका सहयोग करें, ये मेरी प्रार्थना है। आदरणीय भद्रपुरुष मातृशक्ति, हमारे मध्य ये जो स्त्री समाज है इस प्रकार के अमली जामा पहना देती। इस प्रकार के कार्यक्रमों में मेरे को तो पता ही नहीं लगता कि ये कब कौन सा कार्य कैसे हो रहा है, और ये बहुत ही संपन्नता के साथ। तब मेरे पास में तो यूँ लगाइएगा कि नाम मात्र तो प्रधान हूँ, लेकिन ये टीम वर्क है। ये सारा श्रेय मैं पूरी अंतरंग को देता हूँ और ये मातृशक्ति परमात्मा इनको और भी सबलता प्रदान करे, ऐसी कामना व्यक्त करता हूँ। हमारे श्रोतागण
चाहे वो रामनगर समाज से पदाधिकारी अभी बैठे हैं, चाहे जंक्शन समाज से पृथ्वी सिंह जी मौर्य हैं अपनी टीम के साथ, शहर आर्य समाज तो है ही, विद्यालय की अध्यापिकाएं और ये आर्य समाज के द्वारा संचालित विद्यालय है, उनके बच्चे 2 सभाओं में तो विशेष रूप से रौनक उन्हीं की थी। मैं आप सभी और यहाँ पर संजीव जी सफीद आर्य समाज से भी आए थे, स्वामी जी महाराज बैठे हैं और स्वामी रामव्यसी महाराज 3705 अर्बन स्टेट महर्षि दयानंद जी योग चिकित्सा आश्रम, आप सभी के सभी दल बल के साथ यहाँ पर पधारे और हम सबका हौसला अफजाई किया। आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो सेवक हैं, अभी आपने मजाक मजाक में सुन भी लिया, तो पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता भी नहीं। तो दोनों के दोनों सरल हृदय, बहुत बढ़िया। मैं कामना करता हूँ परमात्मा उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी अपनी जो कोई भूलें लगती है तो उनको स्वीकार करें और बाकी समाज की सेवा करते रहें। जोगिंदर से तो आप सभी परिचित हैं। सेवक सद हृदय का है। हाँ, लेकिन अब जैसे संकेत भी कर गए कि मेरे को तो कोई वाणी तो समझ में आई नहीं, इनके दांत जरूर लगा दीजिए। लगाए तो थे लेकिन उनको ठहरते ही नहीं, वो भी एक सीमा होती है, उसके बिना उसमें अब तो ऐसे ही काम करना, उसी में गुजारा करना पड़ेगा। अब एक बीच में आप सब के सहयोग से ऋषि लंगर की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि किसी कार्यक्रम में अगर ऋषि लंगर की व्यवस्था न हो तो कुछ फीका फीका सा कार्यक्रम रह जाता है। कभी कह देते हैं कि आपको क्या लगता था